अगर तुम देख लो, अगर बात बिगड़ जाए तो चेंग होंगे इनके पक्ष में बोल देना। अरे शादी आजादी होती है, एक गलत कदम किसी लड़की की जिंदगी भी बर्बाद कर सकती है, समझे तुम? और शेंग लिंग जैसे लफंगे को तो हमें ऐसा बनाना होगा कि वो बर्बाद हो जाए। निश्चिंत रहिए डॉक्टर साहब, मैं आपके कहने पर ही चलूंगा, चाहे बूढ़े शेन पहले डायरेक्टर रहे हो। पर अगर सोच बिगड़ गई तो सुधार मेरी जिम्मेदारी है। आखिर पीछे रह गए लोगों को उठाना मेरी खासियत है। सही समझे तुम, हाँ? सही है, हाँ? मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो चली गई है, पर फिर भी मैं यहाँ पर खुद को यहाँ पर भी संभल रहा हूँ। जिंदगी में देखो झंडे लहरा रहा है और यहाँ पर चल रहा है सिलसिला, और मैं जिंदा हूँ अभी भी। छिनवाइंग थोड़ी ज्यादा ही कर रही है। ज्यादा मत बोलो, सच में तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसका तरीका थोड़ा नाइंसाफी वाला है। तलाक करवाने का और भी दूसरी तरीका है। सीधा फैक्ट्री के डायरेक्टर के घर पहुंच गई। छिनवाइंग ने जानबूझकर ये सब किया, वरना शेनलिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, आ जाऊंगा, लेट नहीं होना। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी माँ, मुझे पता है कि शेनलिन लायक नहीं है, पर दोनों बच्चे इतने सालों से शादीशुदा है, उन्हें थोड़ा और वक्त दे दीजिए। उनका तलाक मत करवाइए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। तलाक मत करवाइए। मैं भीख मांगती हूँ, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, शेनलिन को एक मौका दीजिए। वो अभी जवान है, चाहे तो वो बदल जाएगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। माँ, उठ जाओ। मैं शेनली से तलाक नहीं लूंगी। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। माँ, मैं कह रही हूँ, मैं शेनली को तलाक नहीं दूंगी। शायद रॉन्ग, अब ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहा। चलो चलो मेरे साथ घर चलो, चलो। चलो। माँ, मुझे पता है आप मेरे भले के लिए कर रहे हो, पर मेरी शादी हो चुकी है। अब आप मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। मैंने शेनली के साथ रहने का फैसला किया है, चाहे आगे जो भी हो। आपको सोचने की जरूरत नहीं। अपना मुंह एकदम बंद रखो। आज तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सुन लो मेरी बात। मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। चलो। शेनली, शेनलिन, अगर तुम मर्द हो तो मेरी बेटी को और दुख मत दो। अगर तुम मर्द हो तो खुद से इसकी सारी जिम्मेदारी लो। शायरों को तलाक दो। अगर तुम मर्द हो तो अपनी वजह से रॉन्ग को मुसीबत में मत डालो कि एक लड़की बॉयलर रूम जाए, समझे? ऐसी पत्नी मिल जाए तो मर्द को और क्या चाहिए। मेरा भरोसा रखो, इस जिंदगी में मैं तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। भरोसा रखो मेरा, मैं हूं यहां। शेनलिन, मैं तलाक के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे ये बेकार के वादे नहीं करने। सीधा जवाब दो इस शादी का। बताओ, तलाक दोगे या नहीं? माँ, ये हमारा निजी मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे। सुलझा लोगे? क्या सुलझा लोगे? क्या तुम सच में बॉयलर रूम जाना चाहती हो? क्या बॉयलर रूम कोई जगह है तुम्हारे लिए? मेरी पत्नी बॉयलर में नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं। मैंने जो कहा है वो करूंगा। मैं इसे अच्छी जिंदगी दूंगा। मुझे शायरों को अच्छी जिंदगी देनी है, मुझसे ऐसे बात मत करो। तुम पूरे मर्द हो और अपनी पत्नी को भी नहीं बचा सकते, ऊपर से अपनी वजह से उसे भी घसीट रहे हो। फिर भी तुम्हें इतने के बाद शर्म नहीं आती है? हाँ, लो शायर, आखिरी बार पूछ रही हूँ, इस शादी से तुम तलाक लोगी या फिर नहीं?
माँ, मैं इस सवाल का जवाब कई बार दे चुकी हूँ। शेनली के साथ जो भी होगा मैं देख लूंगी, पर मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। तुम ज्यादा ही जिद्दी हो गई है ना? हाँ ठीक है, आज के आज मैं भी देख लेती हूँ कि कितनी जिद्दी हो तुम। अरे हिलो मत। लो शायरा, अगर आज तुमने इसे तलाक नहीं दिया तो मैं यहीं गिर जाऊंगी सर के बल। मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी बेटी कैसी है मेरी बेटी। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। माँ, मैं आपकी दर्द समझती हूँ। आपको डर है कि मैं परेशान हो जाऊंगी। आपको मेरी फ्यूचर की चिंता है, पर मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए भी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा आए तो वो बिना बाप के घर में हो। मुझे शेनली पर भरोसा है, वो एक अच्छा बाप बनेगा। इसीलिए मैं ये शादी नहीं तोड़ना चाहती। माँ, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। आपके होने वाले नाती के लिए मैं भीख मांगती हूँ। माँ जी, मुझे पता है आप शेनलिन को पसंद नहीं करते, पर बच्चे के लिए उसे एक मौका दे दीजिए। अगर वो ना सुधरा तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। हाँ माँ जी, आपको शेनली को एक मौका देना ही होगा। देखिए, शाओरोंग माँ बनने वाली है, उन्हें साथ रहने दीजिए, उन्हें थोड़ा और वक्त दीजिए। अब हम बूढ़े हो गए हैं, और कुछ नहीं तो हमें पेंशन तो मिलता है ना। अगर जरूरत पड़े तो वो भी हम उन दोनों के लिए दे देंगे। चलो उठो यहाँ से। अगर शायरोंग गर्भवती ना होती तो मैं शेनलिन को और टाइम दे देती, पर अब तो शायरोंग माँ बनने वाली है, मैं और देर नहीं कर सकती। शायरोंग, अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम शेनलिन के साथ रही, बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तलाक ले लो, बच्चा गिरा दो। एक बार का दर्द बेहतर है। एक अकेला सही रास्ता सिर्फ यही है। लोग ये बिल्कुल भी ना समझे कि मैं दुश्मन हूँ। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं चाहती, सिर्फ एक गलती की वजह से। रॉन्ग अभी जवान है, इतनी जवान की कोई भी आदमी उसका दीवाना हो जाए, लेकिन मैं एक माँ होने के नाते मुझे उसके बारे में सोचना पड़ता है। आप ही बताइए, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी बेटी की शादी एक बेरोजगार मर्द के साथ हो जाए? माँ, भले ही आप मुझे अभी भी ना माने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, रॉन्ग मेरी पत्नी है और आप मेरी माँ हैं। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं रॉन्ग को अच्छी जिंदगी दूंगा। आज आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो 1 साल के अंदर मैं आपको बता दूंगा, मैं लखपति बन के दिखाऊंगा और इसे अच्छी जिंदगी दूंगा। वादा? कौन सा वादा? ये तो सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है। तुम कहते हो कि रॉन्ग को अच्छी जिंदगी दोगे। चलो दिखाओ मुझे तुम में क्या दम है। माँ, एकदम चुप रहो। शेनलिन, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी सड़कों पर कबाड़ी वाले भरे पड़े। तुम्हारा काम बंद हो गया है ना? मेरी बेटी को कैसे पालोगे? हाँ, मैं जरूर ही कर लूंगा। कबाड़ से ज्यादा पैसे नहीं मिलते, बस 10 रुपए, और मैंने रेडियो ठीक करके $700 कमाए हैं। 700 कहाँ से लाएगा? ये तो मेरी 2 साल की तनख्वाह है। ये तो मेरी माँ की 2 साल की तनख्वाह है। ये 1 साल में कैसे देगा? हम जल्दी ही अमीर बन जाएंगे। कॉलेज के बाहर ठेले से मैंने 4100 कमाए हैं। कितना कहा तुमने? तुम कितना कमाते हो? सबूत कहाँ है? कहाँ है सबूत? बिना सबूत के तो कोई ये भी कह सकता है कि मैं दिन के 10,000 रुपए कमाती हूँ। माँ, हम तो रोज 10,000 कमाते हैं। शेनलिन सच कह रहा है, पैसे जमा हो चुके हैं। ये रहा रिसीट। क्या सच में इतने हैं? माँ, आप मुझे माफ कर दे। मैंने जो कहा है मैं वो बस आपको करके दिखा दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। तलाक तो होगा ही।
हमारी शायरी बॉयलर रूम नहीं जा सकती है। माँ, शेनली अब अच्छा पैसा कमा रहा है, अब मैं नौकरी भी छोड़ सकती हूँ, वो मुझे अच्छे से संभाल लेगा। मर्द पैसे आते ही बिगड़ जाते हैं। आज संभाल रहा है लेकिन कल वही तुम्हें छोड़ भी सकता है, तुम्हारी नौकरी नहीं होगी। माँ, मेरी बात सुनो, नौकरी छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूँगी। लिखना, तुम लिखोगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। आखिर ऐसा कौन सा अखबार है जो तुम्हारी चीजें छापेगा? हाँ? माँ, ये मेरी और शेनली की कहानी है, एक साइंस फिक्शन नॉवेल। कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में छपी थी, मुझे 400 से भी ज्यादा पैसे मिले। ये तो सच में सच है। माँ, मैं शेनलीन के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे वो देखो, शेनली, क्या हम भी कभी ऐसा घर अपने लिए खरीद पाएंगे? इसी साल? पागल हो क्या? इसी साल हम दोनों भी ऐसे घर में रहेंगे? बस बातें बनाते हो। जब मैं इसी साल कह रहा हूँ तो इसी साल, और मैं बस बातें नहीं बना रहा हूँ, समझी? और ये उसे भी अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पैदा होते ही मिस्टर ली का गृह प्रवेश। मैं कैमरा शिफ्ट कर रहा हूँ। मैं फोटोग्राफर हूँ मैं।